Good morning, second class. How are you all? So, what we did in the last class, we did describing words and we did exercises for the same. Today, in our English subject, we are going to start with a new chapter, and the name of the chapter is Be Punctual. Now, do you know what is punctual means? What does punctual means? Punctual means हर चीज़ समय पे करना, टाइम पे आना, टाइम पे अपना काम करना. ठीक है, तो द वन हु डज एवरीथिंग ऑन टाइम एंड हु रीचेज एवरीवेयर ऑन टाइम इज अ पंक्चुअल पर्सन, जो हर चीज़ अपने समय पे करता है. तो वी शुड बी पंक्चुअल. तो दिस स्टोरी विल टेल यू दैट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी पंक्चुअल ऑल द टाइम. मोहित इज रोहित्स क्लासमेट. मोहित जो है वो रोहित का क्लासमेट है. क्लासमेट मीन्स जो हम हमारे साथ पढ़ते हैं, एक क्लास में होते हैं हमारे क्लासमेट्स. मेट्स मतलब हमारा साथी. दे आर फ्रेंड्स. वन डे मोहित वॉज लेट फॉर स्कूल. और वो दोनों दोस्त हैं. और एक दिन क्या हुआ, मोहित जो था वो अपने स्कूल के लिए लेट हो गया. मिस मोनिका आस्क्ड, वाई आर यू लेट? तुम लेट क्यों हो? मोहित डिड नॉट स्पीक. उसने कुछ नहीं बोला. द टीचर आस्क्ड अगेन, आई वॉन्ट टू नो द रीज़न, टेल मी वाई यू आर लेट. उसने बोला कि टीचर ने बोला कि मुझे रीज़न चाहिए कि तुम लेट क्यों आए हो, टेल मी. मोहित रिप्लाइड इन अ लो वॉइस. बहुत हल्के से बोला, आई कुड नॉट फाइंड माई कलर बॉक्स दिस मॉर्निंग. आई लुक्ड इन टू एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो वॉट डिड ही रिप्लाई? ही सेड कि आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड माई कलर बॉक्स. मुझे मेरा कलर बॉक्स नहीं मिला. मैंने घर के हर कोने में उसको, एवरी कॉर्नर मतलब घर के हर कोने में उसको ढूंढा और बहुत टाइम लग गया मुझे, लेकिन आई कुड नॉट फाइंड इट. इन द एंड आई फाउंड इट ऑन माई यंगर सिस्टर्स बेड. और एंड में मुझे कहाँ मिला वो? मेरी यंगर सिस्टर के बेड पे. यंगर सिस्टर मीन्स छोटी सिस्टर के बेड पे. माई यंगर सिस्टर प्लेड विद इट लास्ट नाइट. शी देन लेफ्ट इट ऑन हर बेड. वो रात को उससे खेल रही थी और उसने अपने बेड पे उसको छोड़ दिया. आफ्टर अ फ्यू डेज मोहित वॉज अगेन लेट फॉर स्कूल. दिस टाइम ही नरेटेड अ वेरी फनी स्टोरी. और फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो फिर से लेट हुआ स्कूल के और उसने एक अलग सी बहुत ही फनी स्टोरी सुनाई. नरेटेड मतलब स्टोरी को सुनाना. ठीक है, द वन हु नरेट्स द स्टोरी, जो कहानी को बताता है. ही सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज शूज इन द मॉर्निंग. ही सर्च्ड फॉर देम फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसने बोला आज वो लेट क्यों हुआ, क्योंकि उसको अपने शू नहीं मिल रहे थे और उसने बहुत देर तक अपने शू ढूंढे. वेयर डिड यू फाइंड देम इन द एंड? आस्क्ड द टीचर. टीचर ने पूछा फिर तुम्हें कहाँ मिले वो? आई फाउंड वन शू अंडर द बेड एंड द अदर ऑन टॉप ऑफ द कबर्ड. एक शू उसको बेड के नीचे से मिला और एक शू कबर्ड के, जिसमें कपड़े रखते हैं ना, जो अलमीरा होती है, उसके ऊपर मिला. द टीचर वॉज शॉक्ड. हाउ डिड द शू रीच ऑन द टॉप ऑफ द कबर्ड? टीचर शॉक्ड हो गई. टीचर ने बोला शू जो है वो हम शू रैक में रखते हैं, वो कबर्ड के ऊपर कैसे पहुंच गया? लास्ट नाइट स्टार्टेड मोहित. मोहित ने अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करी. आई वेंट आउट फॉर डिनर विद माई पेरेंट्स. वी केम बैक होम लेट. उसने बोला हम रात को अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पे गए थे और हम घर बहुत लेट आए. आई किक्ड माई शू ऑफ टू हार्ड. मैंने अपना जूता बहुत जोर से उतार के फेंका. वन ड्रॉप्ड अंडर द बेड एंड द अदर वेंट फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द कबर्ड. और उसने ऐसे जोर से शूज उतारे कि एक जो था वो बेड के नीचे चला गया और एक उछल के उसकी कबर्ड के ऊपर चला गया. द होल क्लास बिकेम हिस्टेरिकल. और पूरी क्लास जो है वो जोर जोर से हंसने लगी. हिस्टेरिकल मतलब जोर जोर से हंसना. मोहित वॉज अशेम्ड ऑफ हिज एक्सप्लेनेशन. और मोहित को अपनी एक्सप्लेनेशन पे बहुत शर्म आई, क्योंकि उसने बहुत ही गलत काम करा ना. उसने ऐसे जोर से शूज उतारे और एक शू ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया. सो एवरीवन लाफ्ड ऑफ ऑन हिम. देन ही फेल्ट वेरी अशेम्ड. उसको बहुत शर्म आई. मिस मोनिका वॉज नॉट हैप्पी विद मोहित्स एक्सक्यूज. और मिस मोनिका को मोहित का एक्सक्यूज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. एक्सक्यूज मतलब बहाना बनाना. शी सेड, मोहित दिस इज नॉट अ गुड हैबिट. यू मस्ट कीप योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेसेस बिफोर यू गो टू बेड. मिस मोनिका ने बोला, उसकी टीचर ने बोला, इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट कि तुम अपना सामान कहीं भी फेंक देते हो. अपने बेड पे जाने से पहले अपने सामान को सही जगह पे रखना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए. योर बुक्स, बैग, शू एंड पेंसिल बॉक्स मस्ट ऑल बी रेडी बिफोर यू स्लीप. और ये सब सामान तुम्हारा जो है वो रेडी होना चाहिए सोने से पहले, ताकि सुबह उठ के तुम लेट ना हो सब चीज़ें ढूंढने में. इन दिस वे यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम इन लोकेटिंग देम इन द मॉर्निंग. और फिर मॉर्निंग में तुमको सब कुछ ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा. मोहित वॉज एम्बेरस्ड. मोहित को बहुत शर्म आई. ही वॉज एम्बेरस्ड.
ही डिसाइडेड टू गो एज इज टीचर्स एडवाइजर, उसने अपनी टीचर की एडवाइस को माना. एडवाइस मतलब टीचर ने उसको सलाह दी थी कि रात को अपना सारा सामान अपनी जगह पे रख देना चाहिए ताकि सुबह उसको ढूंढने में लेट ना हो. एंड ही लिसन टू हिज टीचर्स एडवाइस एंड देन नाउ ही इज पंक्चुअल इन ऑल हिज वर्क एंड नाउ ही डज एवरीथिंग ऑन टाइम. वो हर चीज अपने टाइम पे करता है, राइट टाइम पे करता है. His teacher is very happy with him. Mohit now tells everybody punctuality is the road to success. Now, after he has become punctual, his teacher is very happy with him, and now he tells everyone that punctuality is the road to success. That to do everything on right time, at the right time is the road to success. हम तभी कामयाब होंगे, तभी सक्सेसफुल होंगे अगर हम अपना सभी काम जो है वो टाइम पे करेंगे, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं. So punctuality is the road to success. Now, come to the question answers. Mohit and Rohit were classmates. Mohit's sister played with his color box. Mohit's shoe flew on top of the cupboard. Miss Monica was not happy with Mohit's excuses. Complete the following sentences. Now, ये आपको chapters में से fill in the blanks है. Mohit and Rohit are friends. Mohit was late for school. He kicked off his shoe. Be punctual in your लाइफ. हमेशा अपनी लाइफ में पंक्चुअल रहना चाहिए. नाउ वेयर डिड मोहित फाइंड हिज कलर बॉक्स? मोहित फाउंड हिज कलर बॉक्स ऑन हिज सिस्टर्स बेड. उसको अपनी सिस्टर के बेड पे मिला था. वाई वॉज मोहित लेट अगेन? मोहित वॉज लेट अगेन एज ही कुड नॉट फाइंड हिज शू इन द मॉर्निंग. वेयर डिड मोहित फाइंड हिज शू? मोहित फाउंड हिज वन शू अंडर द बेड एंड द अदर ऑन टॉप ऑफ द कपबोर्ड. Why was Mohit ashamed of his explanation? Mohit was ashamed of his explanation as the whole class started laughing aloud on him. What did the teacher advise? Teacher advised Mohit to keep all the things at proper place before going to bed. Now cross the odd one out from each of the following. इन सब में से आपको odd one out करना है. Rohit, boy, Karan and Mohit. Rohit, Karan, Mohit. They are the name of a boy and boy is a कॉमन नाउन है तो इसको हम आउट कर देंगे. पेन, पेंसिल, बॉक्स, बुक. इसमें से पेन, पेंसिल एंड बॉक्स, ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं. एंड बुक इज ऑड वन आउट. दिस इज रॉन्ग. करेक्टेड. शू, कैप, रिंग, हैंड. शू, कैप, रिंग, ऑल these things we wear. Hand is odd one out. Red, yellow, rose, black. Red, yellow, black is color. Rose is a flower. It is odd one out here. Now make at least 4 new words from the ones given below. ये आपको father word दिया हुआ है. इससे इसी अल्फाबेट से आपको 4 new words बनाने हैं. So I have made her, the, far, here. Therein, there, in, here, the. Elephant, pant, ant, leap, hen. Kangaroo, ran, go. You can make 2 more words. Then is porcupine, cup, pine, rope, pour. So like this you have to make. You can make your own words. जरूरी नहीं आपको ये बनाओ. आपको जो words मिल रहे हो meaningful आप वो बना सकते हो. Now complete the sentences with the words from the box to make collective nouns. अब आपको collective nouns बनाने हैं. So collective nouns we are going to do in 3rd class. All right. अभी के लिए I will tell you कि जब बहुत सारे चीज़ें एक साथ होती हैं तो उनको क्या बोला जाता है. अभी आप ऐसे समझ लो इसको. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, प्राइड, स्पॉम, हर्ड, फ्लाइट, पंच. अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते हैं तो उन सबको मिला के क्या बोलते हैं हम? क्लास बोलते हैं. आपको बोलते हैं ना आप क्लास 2 हो. सारे स्टूडेंट्स जब एक साथ पढ़ रहे हैं तो वो क्लास 2 हो गई. अ प्राइड ऑफ लाइन्स. जब बहुत सारे लाइन्स एक साथ आ जाते हैं ना, अ ग्रुप ऑफ लाइन्स, तो उनको बोलते हैं प्राइड ऑफ लाइन्स. बनानास जब बहुत सारे एक साथ होते हैं तो उनको बोलते हैं अ बंच ऑफ बनानास. बीज जब बहुत सारी एक साथ होती हैं, ग्रुप ऑफ बीज, उनको बोलते हैं स्वॉर्म. एलिफेंट्स जब बहुत सारे एलिफेंट्स एक साथ होते हैं तो उनको बोलते हैं हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. नाउ स्टेयर्स. जब बहुत सारी स्टेयर्स को एक साथ बोलते हैं तो बोलते हैं फ्लाइट ऑफ stairs. So that's how we say when things are in group. We have a different name for everything which is in a group. Now give one proper noun each for common noun. Now monument. Which is this? This is Taj Mahal.
Temple, this is Golden Temple. Lake, you can make any lake. I'll write Supna Lake. This is toothpaste, I can write Pepsodent toothpaste. Now composition, rewrite the paragraph using suitable words in the places of the given pictures. यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको पिक्चर्स की जगह पे अपना नेम लिखना है. यहाँ पे पिक्चर किसकी है? ये किसकी है? हॉर्स की पिक्चर है. द हॉर्स इज अ कॉमन टेम एनिमल आफ्टर काउ एंड बफलो एंड द गोट. इट इज द मोस्ट यूजफुल डोमेस्टिक एनिमल. इट हैज नो, ये क्या है? हॉर्न ऑन इट्स हेड. इट हैज अ बुशी टेल. इट लिव्स ऑन ग्रास, ग्रास खाता है. द हॉर्स इज यूज्ड फॉर राइडिंग. ऑल्सो इट ड्रॉज, ये क्या है? गुड्स. इट द पास्ट, ये कौन है? वॉरियर्स फॉट ऑन दी हॉर्सबैक विद, ये क्या है? स्वॉर्ड. सो ऐसे आपको इन पिक्चर्स के नेम लिखने हैं. You have learned that it is important to be punctual. Make sentences with the given words to learn more good values. Now, इनके आपको सेंटेंस बनाने हैं. Dressed neatly. We must dress neatly. Full stop. Speak politely. We should speak politely. We should write neatly. We should listen to our teachers. Full stop. तो ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. Now complete these things that you carry to school every day and color them. अब ये क्या है और ये क्या है आपको बताना है और इसको कंप्लीट करना है. इस पिक्चर को, दोनों चीज़ें आप स्कूल में कैरी करते हो और इनको कलर करना है. So that was in your chapter number 6.